हेलो विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12वीं का प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। और यह प्रश्नावली अध्ययन करने से पहले इसके गुणधर्म के बारे में जानेंगे। जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, भाग कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से प्रश्नावली को चालू करेंगे। तो एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। तो बच्चों आइए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं और गुणधर्म को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब हम लोग जोड़ समझते हैं। सबसे पहले जोड़ सीखते हैं कि आबिहू में जोड़ कैसे होता है। देखिए जब हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीख लेंगे तो जितने भी प्रश्नावली का क्वेश्चंस है बिल्कुल आसान है और बन जाएगा। तो आइए पहले बेसिक में हम लोग क्या करते हैं, इसके गुणधर्म को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आबिहू का योग समझते हैं ना। जोड़ पहले जोड़ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल्स। देखिए जैसे मान लीजिए कि माना कि यदि a बराबर 1 2 3 4 एक ये हुआ और b बराबर 3 4 2 और 5 एक ये हुआ और ये दो आबिहू है। क्या बाबू? ये दो आबिहू है। तो इन आबिहू को हमको जोड़ सीखना है। क्या निकालना है? a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी क्या करते हैं? देखो बाबू a का मान कितना है तो इतना है, तो लिखेंगे इसे 1 3 2 और 4, ठीक है। और प्लस है तो प्लस का सिंबल। अभी का मान कितना बाबू? तो 3 4 2 और 5, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब इसका जोड़ बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल। आपको बस याद रखना बाबू कि पहला रो को पहला रो से और दूसरा रो को दूसरा रो से, या पहले कॉलम को पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से, ठीक है ना। तो देखिए ये 1 होगा 3 के साथ, क्या होगा? 1 होगा 3 के साथ, 2 होगा 2 के साथ, 3 होगा 4 के साथ और 4 होगा 5 के साथ। बिल्कुल आसान है। तो 1 अब प्लस 3, तो 1 प्लस 3। दूसरा में आएंगे तो दूसरा में आएंगे तो 2 और इसका दूसरा यहाँ पर 2। अब देखिए ये 3 किसके साथ होगा? 4 के साथ, 3 प्लस 4, ये 4 4 और प्लस के 5। मतलब पहला रो देखिए आबिहू का ए का अवयव दूसरे के अवयव से, जैसे मतलब कि पहला रो इसका ए का अब बी का पहला रो के साथ जुड़ेगा, दूसरा रो ए का और दूसरा रो बी के साथ जुड़ेगा। मतलब कि पहले रो के पहले के साथ और दूसरे रो के दूसरे के साथ, पहले कॉलम को पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल मजा आने वाला है। देखिए तो 3 एक कितना हुआ? 4, 2 2 कितना हुआ? 4, 3 और 4 कितना होता है? 7 और 5 4 9। वाह, तो ये आपका जोड़ हो गया, ठीक है बाबू। ऐसे जोड़ बनता है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और जैसे मान लीजिए कि a बराबर दे दे 3 7 2 9 और b बराबर दे दे 4 7 0 4 और 2। ऐसे क्वेश्चंस दे दे, ठीक है बाबू। और कहे कि क्या कीजिए आप a प्लस बी निकालिए। क्या कीजिए? a प्लस बी को निकालिए। तो बिल्कुल आसान है। a का मान रख देंगे पहले हम 3 2 7 9 प्लस b का मान कितना है? तो 7 4 0 और 2 और दोनों को वैल्यू को जोड़ देंगे। तो पहला रो पहले रो के साथ, दूसरा रो दूसरे रो के साथ। तो देखिए 3 और प्लस 7, ये 7 और प्लस 0 2 और प्लस 4 9 और प्लस 2। बिल्कुल आसान है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये हो जाएगा 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ जोड़। बिल्कुल मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो बिना शर्माए बिना लपटाए मतलब बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए। मैं आपके लिए फिर एक एक्स्ट्रा वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन जब तक आपको समझ में आए तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो बच्चों ये जोड़ था आबिहू का। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सीखते हैं घटाव के बारे में। क्या सीखेंगे बाबू? घटाव। देखिए जब जोड़ सीख गए आप लोग तो घटाव भी बिल्कुल सीख जाएंगे। एकदम छो मंतर, मजा आने वाला है, एकदम बहुत मजा आने वाला है। मतलब कि क्या करना है इसको, देखिए ये है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आबिहू का अंतर या इसको कहते हैं घटाव, ठीक है।
अंतर कहिए या घटाव कहिए, लेकिन मंतर मत कहिएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो बच्चों अब देखिए, अब क्या करते हैं, जैसे मान लें कि ए बराबर, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है, और बी बराबर 1 1 2 और 3 हो गया, ये कोई फंक्शन है। आप कह दे कि ए माइनस बी क्या करिए, ज्ञात करिए, तो बिल्कुल ज्ञात करना, सवाल की बातें नहीं है, बिल्कुल क्या करना है, ए का जो वैल्यू है 1 3 2 और 4 रख देंगे, और बी का वैल्यू कितना है 1 2 1 और 3 रख देंगे। उसमें आप लोग जोड़ सीखे थे और इसमें घटाव करना है, मतलब जहाँ जोड़े थे आप उसी को माइनस में बदल दीजिए। तो देखिए अब ये का इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, मतलब कि 1 माइनस के 1 2 माइनस के 1 3 माइनस के 2 और 4 माइनस के 3 हो जाएगा, ये बिल्कुल हुआ। अब क्या करेंगे, इसको घटाव कर लेंगे, तो 1 में से गया 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और हो जाएगा 1, ठीक है, ये घटाव हुआ। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान, मतलब आप लोग को जोड़ और घटाव दोनों आ गया, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर 7 2 4 2 हो और बी बराबर दे दें 3 1 2 और 5 दे दें, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये आ भी हो, ठीक है ना। तो आपको निकालना है a माइनस बी, तो देखिए अब ध्यान दीजिए 7 और माइनस के 3, ध्यान दीजिएगा, नहीं देखिए एक मान कितना बाबू 7 है 4 है 2 है और 2 है, माइनस माइनस, अब बी का मान कितना है, तो 3 है 2 है 1 और 5 है, वाह क्या बात है। अब देखिए 7 में से अब देखिए 7 माइनस के 3 2 माइनस के 1 4 माइनस के 2 और 2 माइनस के 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 7 में से 3 गया 4 हुआ, 4 में से 2 गया 2 हुआ, 2 में से 1 गया 1 हुआ। अब देखिए अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अब 2 में से -5 घटाएंगे तो कितना होगा। मान लीजिए आप किसी से 5 रुपये कर्जा ले लिए हैं और आप उसको 2 रुपये दे रहे हैं, तो क्या होगा, कितना कर्जा बचा आपके पास 3 रुपया, तो मैंने 5 में से 2 जाएगा माइनस के 3, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका घटा हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को जोड़ घटाओ तो आ ही गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, घबराने की बात नहीं है, आपको जोड़ और घटाओ दोनों आ गए, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका जोड़ और घटाव। अब आइए, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे गुणा, मजा आने वाला है, बिल्कुल एकदम बहुत मजा आने वाला है। आइए अभिहू का हम लोग क्या सीखते हैं, गुणा या गुणन कह सकते हैं आप, ठीक है ना, अभिहू का गुणा कहिए या गुणन कहिए, ठीक है। तो आप लोग जितना भी सीखे थे उससे याद रखिएगा कि अभिहू के गुणन में क्या था, क्या होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये होगा ए बराबर अगर 1 2 3 4 कोई एक ही हो गया और बी का मान हो गया 2 3 2 और 4 ये हो गया, ठीक है। और आपको निकालना है ए बी, क्या निकालना है ए बी, ए बी का मतलब होता है गुणा, समझ में आ रहा है ना। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी, चाहे ए गुणे बी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कुछ क्वालिटी अलग है। मैथ में इसका बहुत सारे नियम्स और रूल्स होते हैं, जब आप लोग आगे चैप्टर पढ़ने जाएंगे सदिश वेक्टर वगैरह, तो उसमें इसका अर्थ अलग होता है। लेकिन अगर ऐसा आपको देता है अभिहू में, तो समझिए क्या है, ये गुणा है, ठीक है, क्या है बाबू, गुणा है। तो देखिए अब एक मान कितना है 1 3 2 और 4, और बी का मान कितना बाबू 2 2 3 और 4। बस हमको लग रहा है कि बिल्कुल गुणा भी आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे ना, गुणा चुटकी में बन जाएगा एकदम। देखिए अब आपको याद रखना है कि इस रो से इन दोनों कॉलम में थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, पहले रो से इन दोनों कॉलम मतलब ई बेड़िया जो है ना, इन दोनों खड़िया में मारेगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो ई बेड़िया दिखाई दे रहा है, मतलब जो R1 है, ई बेड़िया का होगा इन दोनों खड़िया में जाएगा, मतलब कि इसका रो इन दोनों कॉलम से गुणा होता है, मतलब कि ए का जो वैल्यू रो का होगा वह बी के वैल्यू में गुणा होता है कॉलम में, कॉलम 1 में और कॉलम 2 में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ होगा लेकिन दिमाग दौड़ाएंगे, बढ़िया से देखेंगे तो आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए इस रो से इन दोनों कॉलम में, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस रो से इन दोनों कॉलम, मतलब पहले रो से दोनों कॉलम में C1 और C2 में, पहले रो से इन दोनों कॉलम में, ठीक है। तो देखिए अब इस रो से इन दोनों में कॉलम गुणा कर रहे हैं, तो पहले से गुणा करेंगे, तो 1 गुणे के 2 अब प्लस होता है, याद रखिएगा क्या होता है, प्लस होता है। अब 2 गुणे के 2 हो गया ना, मतलब एक कॉलम कंप्लीट। अब दूसरा में प्रवेश करते हैं, अब इसी रो से दूसरा कॉलम है, तो 1 गुणे के 3 अब प्लस होगा 2 गुणे के 4,
आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में बाबू। अब देखिए अब सेकंड वाला रो से इन दोनों कॉलम में, तो 3 गुणे के 2 प्लस 4 गुणे के 2, मैट्रिक्स कर लीजिए। अब इस रो से सेकंड कॉलम में, तो 3 गुणे के 3 प्लस 4 गुणे के 4, हुआ? बिल्कुल हुआ। अब जोड़िए, इसमें गुणा करिए, 2 का में 2 हो जाएगा, और 2 दूना के यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यह 3 दूना के 6 और 4 दूना के हो जाएगा 8 है, 3 का में 3 और 4 दूना के 8, 3 तरीके 9 और 4 चौके 16 हो गया। अब देखो, अब 4 को 2 कितना होता है 6, 8 सौ कितना होता है 14, 11 और देखिए 16 और कितना होगा, या 16 और 9 कितना होगा 20, 25 हो जाएगा 25। तो ये आपका था गुणा। ठीक है, बिल्कुल मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे होता है बाबू गुणा। ठीक है, यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब भाई इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और देखते हैं, मान लीजिए कि a बराबर 3, 4, 5 और 6 और b बराबर दे दे 6, 7, 8, 0। चलिए ये ले लेते हैं, और इसका भी हमको निकालना है ए बी। क्या निकालना है बाबू? ए बी निकालना है। ठीक है, तो ए बी निकालना है, तो एक वैल्यू कितना है 3, 5, 4 और 6। ठीक है ना इतना। अब देखिए अभी कितना है 6, 8, 7 और 0। ठीक है, अब देखिए बाबू ध्यान दो, अब हमको क्या करना है कि अब हमको इसमें देखिए, अब बताए थे आप सुना कि इन दोनों रो से, याद करिए क्या मैं बोला था कि फर्स्ट वाले रो से दोनों कॉलम में, तो 3 गुणे के 6 प्लस 4 गुणे के 8। अब दूसरा कॉलम में आते हैं तो 3 गुणे के 7 प्लस 4 गुणे के 0। अब इसमें करते हैं तो 5 गुणे के 6 प्लस 6 गुणे के 8। अब इस सेकंड वाला करेंगे तो 5 गुणे के 7 प्लस 6 गुणे के 0। आ रहा समझ में? मतलब कि ये जो रो है इन दोनों कॉलम में, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी होगा। ठीक है ना, इन दोनों कॉलम में होगा। तो देखिए आप 6 18 हो जाएगा, और 8 चौके 32 होता है, 6 5 30 और 8 6 48। मैट्रिक्स कर लीजिए, 7 3 21 0, 7 5 35 और हो जाएगा 0। जोड़ लीजिए, 8 2 के जो 3 4 1 5 50 हो जाएगा 8 और 4 3 8, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 35। तो ये गुणा है बाबू, ऐसे गुणा होता है। तो हम लोग मैट्रिक्स का जोड़ घटाव और गुणा तीनों सीख लिए। ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग गुणा आ गया होगा। ये तो 2 ऑर्डर का था, एक बात याद रखिएगा आप लोग, गड़बड़ाइएगा मत। ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का है, 2 गुणे 2 ऑर्डर का है, कभी कभी 3 गुणे 3 ऑर्डर का भी आता है, कभी कभी 2 गुणे 3 ऑर्डर का आता है, कभी कभी 3 गुणे 2 ऑर्डर का भी आता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले रो से सब कॉलम में, दूसरे रो से सब कॉलम में और तीसरे रो से सब कॉलम में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग समझ में आ रहा है। तो हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा सीख लिए। अब आती है भाग की बारी। आइए थोड़ा सा भाग देखते हैं कि भाग कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं। तो बच्चों अब भाग देखते हैं कि भाग कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, बिल्कुल आनंदमय आ रहा है आपको देखने में और मुझे पढ़ाने में, और बहुत मजा आ रहा है कि हम लोग गुणा जोड़ घटाव सीख लिए। अब भाग सीखने जा रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीका। अच्छा, जिस विद्यार्थी को गुणा जोड़ घटाव आ गया वो समझे उसको भाग भी आ ही जाएगा, तो बिल्कुल इजी है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर है, एक एग्जाम्पल्स को लेते हैं बिल्कुल सरल तरीका से। मान लीजिए कि a बराबर दे दे 2, 4, 6 और 8 ऐसे, आप कहे कि a/2 ज्ञात करिए। क्या करें बाबू? a/2 ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये भाग मतलब a के वैल्यू में 2 से भाग। तो आइए तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से अगर a का वैल्यू करते हैं, a का मान कितना है देखिए। पहले तो आप a/2 को आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बाबू? इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू a लिखेंगे ना। तो 1/2 और a का वैल्यू कितना है 2, 4, 2, 6, 4 और 8। अब क्या करते हैं हम लोग? भाग करते हैं। अब इसमें तो होता है भाग, प्रत्येक अवयव में भाग होगा। तो 2/2, 4/2, 6/2 और 8/2 दिखाई दिया, और कट जाएगा 1, 3, 2 और 4। ये कटेगा ना, सबसे कट जाएगा बाबू, सबसे कटेगा। तो मिला, ये होता है भाग। यदि इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको a बराबर 1, जैसे मान लीजिए 2, 0, 4, 6 दिया हो। ठीक है, और b बराबर 2,
4 0 0 दिया हो, ठीक है, और कह दे कि a प्लस बी बट्टे 2 बराबर व्हाट। इस कंडीशन में अगर सवाल देता है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हम चूंकि देख रहे हैं कि a प्लस बी का बट्टे 2 रहा है, मतलब कि a और b के वैल्यू को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो इसका जो खंडन है वह निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप a और प्लस b निकाल लीजिए, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो, 2 4 0 और 6 है ना, और प्लस इसका वैल्यू कितना है 2 0 4 और 0। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखिए 2 में 2 से जोड़िए, 2 देखिए 2 प्लस 2 0 प्लस 4 4 प्लस 0 6 प्लस 0। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। बहुत मज़ा आ रहा है बाबू। अब देखिए 2 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और हो जाएगा 6। अब वो क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो a प्लस बी बटे के 2, मतलब 1 बटे 2 को बाहर कर लेते हैं और a प्लस बी का वैल्यू कितना है बाबू, ये आया है 4 4 4 और 6, और भाग कर लीजिए 4 बटे 2 4 बटे 2 4 बटे 2 और 6 बटे 2, ये हो जाएगा 2 2 2 और 3। तो ये हुआ भाग, ठीक है। तो ऐसे बनता है सारे क्वेश्चंस बच्चों। तो अब हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग चारों सीख लिए। अब हम लोग प्रवेश करेंगे प्रश्नावली में, ठीक है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये चीज़ सब आ गया, जोड़ घटाव गुणा भाग। अब हम लोग प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ। तो बच्चों अब देखिए हम लोग प्रश्नावली में आ चुके हैं, मतलब कि प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2 है, और 3.2 में दिया हुआ है कि माना कि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना। तो आप क्या कीजिए कि a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है ना। मैं अभी से जस्ट पहले में बताया था कि जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, गुणा क्या होता है। जितना मैं बताया था आपको थ्योरी में एग्जाम्पल्स देकर, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं बाबू। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी, ये पहला है, ठीक है ना। तो चलिए a का मान कितना है, तो 2 3 4 और 2, प्लस b का मान कितना है, तो 1 माइनस के 2 3 और 5। अब देखिए अब इसको जोड़िए, तो 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस से होता है, और हो जाएगा 2 और प्लस के 5। 2 कितना होता है 3, 3 में से 2 गया 1, हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। तो a प्लस बी का वैल्यू इतना हुआ आंसर, ठीक है। आ रहा समझ में ना। अब देखिए बाबू अब दूसरा निकालते हैं। इसका क्या करा दूसरा कि a माइनस के b, तो a का मान कितना बाबू, a का मान है 2 3 4 और 2, माइनस b का मान कितना बाबू 1 माइनस 2 3 और 5। अब देखिए तो अब इसको घटाना है, तो देखिए ये 2 इसमें से कटेगा 1 से, 4 माइनस के 3 और देखिए 3, और देखिए ये माइनस में से क्या होगा प्लस के 2 और 2 और माइनस के 5, ठीक है। क्यों यहाँ प्लस हुआ वो कि माइनस में माइनस से गुणा हुआ कितना हो जाएगा प्लस। अब 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 2 कितना होगा 5 और जाएगा माइनस के 3, ठीक है। अब इसी प्रकार थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या करा बाबू, थर्ड निकालना है 3a माइनस के c। ध्यान दीजिए तो देखिए 3, a का मान कितना बाबू, a का मान है आपका 2 3 4 और 2, और c का मान कितना बाबू माइनस के 2 3 5 और 4। गुणा करें 3 दूना के 6 3 3 के 9 3 4 के 12 3 दूना के 6। अब देखिए अब हो जाएगा ये माइनस के 2 3 5 और 4, ठीक है, यही है ना। अब क्या करेंगे बाबू, इसको घटाव करेंगे, ठीक है। घटाव करते हैं। देखिए अब घटा लेना है, तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस के 2, और 12 और माइनस क्या होगा 5, ये 9 तो इसके साथ आएगा, 9 माइनस के 3 6 तो इसके साथ आएगा 4 के साथ, ये हो गया। और 6 2 कितना होता है 8, ये हो जाएगा 5, ये 7 और 5 कितना होता है, देखिए ये 12 में से 5 ये कितना हो जाएगा 7 5 12 होता है ना, तो हो जाएगा 7 और हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये भी आंसर हो गया, ये भी क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार तो आप लोग ये तीनों का सलूशन देख लिए, ठीक है। इसको आप लोग
देख लीजिए एक बार बढ़िया से, ये जोड़ था, ये घटाव था, ये गुणा करके घटाव था, इन दोनों का मान यहाँ पर निकल गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए बी, तो ए का वैल्यू कितना है 2 3 4 और 2, और बी का वैल्यू कितना है 1 माइनस के 2 3 और 5। अब देखिए, अब मैं बताया था आपको गुणा कैसे होता है, गुणा है, ये भी क्या है, गुणा है, गुणा है। देखिए तो अब इस रो से इन दोनों कॉलम में, एक बार मैं फिर याद दिलाता हूँ आपको कि ये पहले रो से इन दोनों कॉलम में, पहले रो से इन दोनों कॉलम में, तो 2 गुणे के 1 प्लस होता है, 4 गुणे के माइनस के 2। अब सेकेंड रो में, तो सेकेंड आप देखिए, पहला रो को लिखेंगे तो पहले रो की जगह पर, और जब दूसरा कॉलम आएगा दूसरे कॉलम की जगह पर लिखेंगे। ठीक है, तो 2 गुणे के 3 प्लस 4 गुणे के 5। अब देखिए ये पहला की जगह पहला नीचे लिखेंगे, तो 3 गुणे के 1 प्लस माइनस माइनस 2 गुणे के माइनस के 2, चलिए प्लस कर लीजिए, इसको माइनस के 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब इस सेकेंड रो में करते हैं, तो 3 गुणे के 3 प्लस 2 गुणे के 5 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ये 2, ये माइनस के 8, ये 3, ये माइनस के 4, ये 3 गुना के 6 हो जाएगा, तो 6 और 5 के 20, 3 तरीके 9 और 5 गुना के 10, और देखिए माइनस के 6 माइनस के 1 26 और हो जाएगा 19। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप लोग भी, आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे और हमको बताएंगे। ठीक है ना, जिस विद्यार्थी को नहीं आएगा वही मैसेज करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, जिसको आएगा वो भी करेगा। ठीक है, कि मैं इसको सॉल्व कर लिया हूँ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो बाबू ध्यान दो। क्वेश्चंस कह रहा है कि परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए मानों को परिकलित करिए, मतलब अवयव जो दिया है उसको क्या करना है, परिकलित करना है। और परिकलित मतलब होता है कि जो दिया है जैसा दिया वैसे ही कर देंगे। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो नंबर 1 कह रहा है कि ए बी माइनस के बी ए, ठीक है ना, और ये प्लस का सिंबल दिया हुआ है, ए बी और बी ए। ठीक है बाबू, यही तो है। और कह रहा है परिकलित कीजिए, मतलब कि जोड़ का सिंबल यहाँ पर दिया है, आपको सिर्फ जोड़ देना है। ठीक है ना, परिकलित का मतलब ये होता है कि जो देता है उसी को लिख देते हैं। देखिए तो ए और ए कितना हो गया, ए प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस के बी प्लस के बी, प्लस के ए और प्लस के ए। अब इसको जोड़ेंगे तो एगो ए एगो कितना होता है 2a, हाई कट कितना मिल जाएगा 0, हो जाएगा 2b, हो जाएगा 2a। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बाबू, आ रहा समझ में ना। अब 2 देख लेते हैं कि 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू दे रहा है। और प्लस का यहाँ भी चिन्ह दे रहा है बाबू, 2ab 2bc माइनस के 2ac और माइनस के 2ab। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि परिकलित करने के लिए, मतलब कि यहाँ पर आपके प्लस का सिंबल दिया है, और जब प्लस का चिन्ह दे दिया है तो मतलब प्लस मतलब क्या होता है, जोड़ ही होता है, तो इसको जोड़ना ही है बिल्कुल। तो देखिए अब इसको जोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस के 2ab, इसको जोड़ते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc, इसको जोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे तो माइनस, देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है ना, तो माइनस के 2ac, तो क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस ही होता है। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2ab। ठीक है बाबू, तो ये जोड़ हुआ। अब चूंकि दिखाई दे रहा है आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके फॉर्म में है बाबू, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो क्लास आप लोग 9th में 8th में 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बाबू ये आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ उस क्वेश्चंस को। तो बच्चों ये क्वेश्चन ये 2 का ही 3 है और ये 4 है, मतलब 2 का ही पार्ट्स है,
3 और 4। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, इसको भी जोड़ दिया है तो -1 + 12, ध्यान दीजिएगा पहला को पहले के साथ जोड़ दिए, देखिए 4 + के 7 -6 + के 5, इसको जोड़ेंगे 8 + के 8, 5 + के 0, 16 + के 6, 2 + के 3, 8 + के 2 और 5 + के 4। बिल्कुल जो 2 × 2 कोटि का था यही 3 × 3 कोटि का है, बस एक लाइन बढ़ा दिया है तो सामने जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब देखिए 12 में से 11 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, 7 4 कितना होता है वो 7 4 11, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, -1 ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 9, ये इसका वैल्यू हुआ, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको लिखिए। अब देखिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी तो जोड़ कर रहा है, देखिए cos स्क्वायर x + के sin स्क्वायर x, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, समझ में आ रहा है, इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ये नहीं कि बाद में आप लोग गड़बड़ कर दें तो कहेंगे कि गुरुजी समझ में नहीं आया और मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो cos स्क्वायर x + के sin स्क्वायर x हुआ बाबू। अब देखिए अब आप तो जानते होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, मतलब किसी त्रिकोणमितीय फंक्शन में एंगल अगर इक्वल हो cos और थीटा का मान कितना होता है 1, तो cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर क्या होगा 1 AB 1 AB 1 AB 1 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 के 3 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3। इसमें तो क्वेश्चंस आपके, इसमें क्वेश्चंस हैं आपके 6 क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चंस लिखा हूँ, मैं 3 को सॉल्व करता हूँ फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब ये कह रहा है कि परिकलित करने के लिए, मतलब कि इसका गुणनफल को परिकलित कीजिए। तो देखिए अब गुणा करते ए में ए से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी में अगर बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से अब सेकंड कॉलम है तो माइनस के ए बी हो जाएगा, अब प्लस के हो जाएगा ए बी। अब दूसरा से इन दोनों कॉलम में तो माइनस के ए बी अब प्लस के ए बी हो जाएगा। अब इस रो से इससे कॉलम है तो बी में बी से गुणा होगा, माइनस बी में माइनस बी से, तो प्लस के बी स्क्वायर और ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस कट कर हो जाएगा 0, प्लस माइनस कट कर हो जाएगा 0, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका एक आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको देखते हैं तो ध्यान दीजिए, कह रहा है देखिए अब इसमें थोड़ा सस्पेंस है कि इसमें एक ही कॉलम दिया है और इसमें एक ही रो दिया, मतलब एक कॉलम दिया है एक रो दिया है और उन दोनों से गुणा करना है। तो घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान है। देखिए इस रो से इन दोनों कॉलम बताया था ना, तो ए गुणे के 2 प्लस के, ध्यान दीजिए देखिए ए गुणे के 2 कितना होगा 2, मतलब इस रो से इन दोनों कॉलम में ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब इसे करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 चौके 8, ये 6 है। इसे करेंगे 3 दूना के 6, 3 3 के 9 और 3 चौके 12। देखिए एक मैट्रिक्स तैयार हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल आसान है। अब देखिए इसका करते हैं, तो इस रो से इन दोनों कॉलम में, तीनों कॉलम में, तो ए गुणे के 1 आप प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे के 2। अब इस सेकंड में तो ए गुणे के 2 माइनस के 2 गुणे के 3, अब ए गुणे के 3 माइनस के 2 गुणे के 1। इसी प्रकार अब इस रो से करेंगे इस कॉलम में तो 2 गुणे के 1 प्लस 3 गुणे के 2। अब सेकंड वाला में तो 2 गुणे के 2 प्लस 3 गुणे के 3। थर्ड वाला में तो 2 गुणे के 3 प्लस के 3 गुणे के 1, ये प्लस है। ठीक है बाबू, ये हुआ। तो एक मिक्स करो, 1 2 गुना के 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये 4 हो जाएगा 9, ये 3 ये हो जाएगा 2, 3 दूना के 6 और 3 का में 3। ठीक है बाबू, ये माइनस के 3, ये 8, ये माइनस के 4, 9 4 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हुआ आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार 3 क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग बनाएंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं इस क्वेश्चंस का एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको, लेकिन मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों का यह क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।